पूछ रहा हूँ, आपने कहा ना 16 कलाएं, तो कला का गुण होते हैं वो, जैसे दिव्यताएं, मधुरताएं, जैसे प्रसन्नताएं है, नम्रताएं, जैसे हंसमुखताएं, जैसे गुण होते हैं ये। इनको हम 16 कला बोलते हैं। तो 16 कला सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, उसको कहते हैं 16 सब गुण संपन्न 16 कला। 16 गुण हो गए वो, 16 गुण को ही कला बोली हाँ। गई है। ठीक है, तो है ना? गुण कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया 16 गुण, 16 तो 16 गुण याद, 16 श्रृंगार जो बोलते हैं ना। अरे तो याद नहीं है ना क्या होता है? दिव्यता, मधुरता, नम्रता और निर्माणता, प्रसन्नता, ये सारे जो इनमें आते हैं गुण, सारे ये गुण आते हैं कि ये देवी गुण है, दिव्य गुण है। अच्छा अच्छा, है ना? तो उसके बाद में कह रही ना सतयुग में, द्वापर में, तो द्वापर से क्या है, हम भक्ति, द्वापर से हमारी जो सतयुग त्रेता में है तो हम पूज मतलब देवता होते हैं। और देवता किसकी, जब सारे देवता होंगे तो पूजा किसकी करेंगे? और माँ तो हमको वह कहेगा बाबा के ना कि वहाँ दुख नाम दुनिया नाम, माँ तो कोई दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। माँ जब सब गुण संपन्न होंगे, सोने के हीरे जड़त महल होंगे, पुष्प भगवान होंगे, प्रकृति भी हमारी दासी होगी। दीदी ये सब बात छोड़ो, आप ये बताओ कि जैसे जब शिव के लोक में चले गए, मैं वही तो बता रही हूँ आपको। तो आप ये इतनी घुमा के बताऊँ जब भी आपकी समझ में, आप तो एक बार शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में नहीं बता सकती क्योंकि शॉर्ट में आप समझेंगे नहीं कि शॉर्ट में कब जाएंगे, तो मैं अब बता, चलो शॉर्ट में बता देती हूँ। संगम पर परमात्मा आते हैं, वो आकर के मुझे सत्य ज्ञान देते हैं, ठीक है ना? जब मैं कहीं ना वो तीनों लोगों को बताते हैं, तीनों कालों को बताते हैं, सारी चीज़ों को बताते हैं ना, और वो बताते हैं परम धाम में लाल और सुनहरी कलर का प्रकाश होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, उस प्रकाश के अंदर आत्मा परमात्मा रहते हैं। उस दुनिया में लाल सुनहरी कलर का प्रकाश होता है और उसमें आत्मा और परमात्मा रहते हैं, ठीक है ना? अब मुझे पता चल गया, अब मैं ऐसे नहीं जा सकती, इस शरीर से नहीं जा सकती। नहीं, परम धाम में मैं इस शरीर से। एक मिनट, आपने कहा कि मुझे ये पता चल गया कि उस लोक में आत्मा और परमात्मा रहते हैं, तो कैसे पता चला आपको? तो वो मैं भगवान ने तो बताया सब कुछ, बाबा ने, भगवान खुद आके बताया आपको? भगवान आज क्या तो 88 साल हो गए भगवान को सृष्टि पाए हुए। नहीं, आपको किसने बताई ये बात? भगवान ने बता रहे हैं ना, खुद स्वयं चल के आए वो और आपको बताया। जो हम वाणी सुनते हैं ना जी, वो स्वयं परमात्मा की लिखी हुई वाणी है, मनुष्य की नहीं। आप उसको पढ़ोगे ना मुरली को, तो आप भी बोल जाएंगे कि ये मनुष्य की लिखी नहीं है, इसको मनुष्य लिखी नहीं सकता। कहाँ पे लिखी हुई है ये वाणी? कहाँ पे लिखी हुई? माउंट आबू एयरपोर्ट। माउंट आबू पर मुझे जाना पड़ेगा? नहीं, तो वो तो हम जाते हैं, साल भर में जाते हैं। अच्छा, लेकिन आप कोई तो ग्रंथ वगैरह नहीं है आपका? नहीं, ग्रंथ नहीं, वो मुरली सुनाई जाती केवल। और वो मतलब में हमारी पढ़ाई होती है, कहने का मतलब है ना मुरली सुनाई जाती कि हमारी पढ़ाई होती है, और 4 विषय पे हमारी पढ़ाई होती है। ज्ञान, हाँ 4 विषय पे होती है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ठीक है, 4 विषय पे हम रोज पढ़ने जाते हैं। ज्ञान तो ये आप बता रहे हो, ये तो ज्ञान हो गया। अब योग बताओ, आपका योग क्या है? योग एक मेडिटेशन, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को, शरीर का भान बिल्कुल खत्म कर देना। ठीक है, अब आपने योग बता दिया, अब उसके बाद ऐसे थोड़ी है परमात्मा से कैसे बात करनी, वो तो सीखनी पड़ेगी आपको, परमात्मा से बात कैसे करनी होती है। नहीं, वो तो आपके पास में आपने कहा ना, वो तो 7 दिन का कोर्स है, वो तो हम कर लेंगे। अब आपने तीसरा बताया, तीसरा क्या बताया आपने? क्या बताया आपने? एक तो ध्यान बताया, ज्ञान बताया, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, एक तो ज्ञान बताया, एक योग बताया, अब तीसरा योग नहीं बताया। योग को कोई मेडिटेशन कहते हैं। अच्छा, योग तो बहुत तरह के होते हैं, हठ योग होते हैं, कोई कैसा योग सिखाते हैं, वो योग होता है। लेकिन हमारा ज्ञान, हमारा ज्ञान सहज ज्ञान योग है, सहज ज्ञान योग। तीसरा क्या बताया आपने? इनका तीसरा नहीं बताया मैंने, सहज ज्ञान योग। अब ये सहज क्या होता है? हाँ, सहज है इसमें ना, जैसे भक्ति करते हैं, भक्ति में ये रखो वो रखो, माँ जाओ वहाँ पैसे खर्च करे, वहाँ चढ़ाई, ये करे वो करे, बस बैठ जाओ, अपने को आत्मा समझो, उस परमात्मा को याद नहीं तो पहुंच जाओ परम धाम में। इस शरीर का भान, अपनी आत्मा को एकाग्र कर, पहले अपनी आत्मा समझो कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। एकाग्र कहाँ करनी है? यहाँ पे? हाँ, यहाँ सोचो कि मेरे यहाँ वृत्ति में चमकता हुआ सितारा, वो आपको महसूस होगा, आपको महसूस होगा। जैसे हम प्रदर्शनी होती है, चित्र है प्रदर्शनी। अच्छा, भारत में कोई नहीं बना सकता, वो भगवान ने दिव्य दृष्टि से वो प्रदर्शनी बनवाई है। जो आप प्रदर्शनी 7 दिन का कोर्स करेंगे ना, वो मनुष्य की बनाई नहीं है, वो भगवान ने दिव्य दृष्टि से बनवाई है वो प्रदर्शनी। एक बार कर लें वीडियो, कर ले यार, नहीं भैया, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये सोचूं, आप अगर चले जाओ ना, तो आप कहेंगे कि हम कितनी अच्छी जगह। आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर, कहीं सब जगह सेंटर हैं, ठीक है, भरतपुर में, जयपुर में तो बहुत, राजा पार्क में का बहुत सेंटर है, जयपुर में तो ब्रह्मा कुमारी के। अच्छा, चलो नहीं तो हम जाएं तो सही दीदी। भैया मैं इतनी खुश रहती हूँ, सही बात बता रही हूँ, मेरे सामने कितनी भी परिस्थिति आती है, तो इसका पहली बात तो सुनो। नहीं, सुनो भैया, मैं जिसका ऐसी एक बार मैं बहुत परेशान हो गई थी ना, तो भगवान जैसे प्रश्न उत्तर, धारणा, स्लोगन, वरदान, है ना,
और मुरली तो होती है, इसमें पहले प्रश्न उत्तर आते हैं, फिर उसके बाद धारणा आती है, इसका मतलब वरदान आता है, स्लोगन आता है। सुनो मेरी बात, है ना। तो जैसे मैं कोई चीज़ से परेशान होती हूँ तो मैं तो बाबा के सामने बैठ जाती हूँ, मैं तो बाबा के सामने बैठ जाती हूँ। मेरी कोई भी जैसे कि तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागू, हम बोलते ही आए लेकिन दिया नहीं भगवान की। अब मैं लेने आऊँ 63 जन्म से तुम मुझे मेरे लिए जप तप पूजा पाठ तीर्थ यात्रा व्रत उपास करते आए, मुझे पाने के लिए, मेरी एक झलक पाने के लिए, है ना। और अब मैं सृष्टि पे आया हूँ, अब आप अज्ञान की नींद में सो रहे हो, पुण्य करने की नींद में सो रहे, अब मुझे पहचान ही नहीं रही। अब आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें त्रिकुटी में ध्यान करना है, पहली बात। तो भैया मैं भक्ति में भी कर सुनिए सुनिए, एक इसको त्रिकुटी थोड़ी कहते हैं, अरे त्रिकुटी भ्रकुटी कहते हैं, भ्रकुटी भ्रकुटी कहते हैं। अच्छा, भ्रकुटी, हाँ। भ्रकुटी, भ्र और कुटी। हाँ, ये भ्रमित आत्मा करने का वाली रहने का कुटी। स्थान हाँ, है। मैं समझ गया। आपने अभी मुझे कहा कि मुझे इसका आभास नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ से आई हूँ, तो अब आपको ये आभास हो गया। अब तो मुझे पता चल गया। अब मुझे आप ये बताओ कि आप पहले क्या थे? पहले तो क्या थे? हाँ, इस शरीर में आने से पहले क्या था, ये पूछ रहा हूँ। ये कोई ये थोड़ी बताएंगे क्या थे। हमने तो कही है ना, सुनो मेरी बात। जैसे सतयुग सतयुग प्रधान, हम सतयुग नहीं, में थे। कहने का मतलब सुनो, मेरी बात सुनो आप। ये इनका कहने का अरे मतलब भैया ये देख, है इस सृष्टि कि चक्र है ना, आप जो प्रदर्शन नहीं, समझिए। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये आपको बीच में पूछ से रहे हैं। ऐसे नहीं बता सकती। नहीं ये जो- पूछ रहे हैं कि आप पहले भी मनुष्य शरीर में थे। हाँ, मनुष्य में जाएगा है, ये बता रही हाँ, हूँ। ये कोई मनुष्य और शरीर योनि में में नहीं जा थे। सकती मनुष्य आत्मा, नहीं जा सकती। नहीं जा। कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन जी सकती है, सुनो लेकिन मेरी बात हाँ, सुनो। गरुड़ पुराण के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो गुरु अरे पुराण में गरुड़- मेरी चाची जी खत्म हुई। सुनो भाई साहब, मेरी झूठी- चाची जी खत्म हुई तो हमारे पंडित जी आए गुरु प्रपद बाँचने के लिए। सुनो मेरी बात, तो वो बाँच रहे थे तो मैं बीच बीच में उनको टोक देती थी। मैं उनसे प्रश्न पूछती तो वो जवाब नहीं दे पाते थे। हाँ। जैसे बहुत बार पंडितों से पूछते तो पंडित भी हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते, है ना। तो पीछे करो, अच्छा, एक छोटी सी पीछे बात। आके करो। 2 बार की बात है, 2 बार गवर्नमेंट, दोनों बार पंडित ने कहा ये सुनो हाँ। बहन जी, हम तो धंधे के बारे कर हम तो धमाल। कहा वो तो मुझे पता है, हाँ। वो तो जानता हूँ। अब आपने कहा कि जो मेरा शिव है वो साकार से निराकार से परे है। अब आपने नहीं, निराकार से परे नहीं है, निराकार है। ऐसा मुझे, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे बनना है ऐसा। अरे तो मैं बहन जी यही तो कह रहा बड़ा हूँ। लक्ष्मी नारायण, तो मैं ये यूँ- मेरा लक्ष्य है। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, जब वो साकार और निराकार से परे है तो आपने ये फोटो किसकी टांग रखी है? ये लक्ष्मी नारायण की नहीं दिख रही आपको? नहीं, लक्ष्मी नारायण तो साकार में है ना। ये लक्ष्मी नारायण है तो, लेकिन अपन को तो शिव की करनी है ना। अरे मुझे ऐसा बनाने के लिए परमात्मा है सृष्टि पे, समझ नहीं रहे आप। नई सृष्टि की स्थापना होनी है ना, तो उसमें देवता चाहिए। नहीं तो लक्ष्मी नारायण की क्योंकि जगह आप सतयुग देवता में बनना चाहते हो? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का आप राज देवता होगा। बनना 8 चाहते हो? गद्दी चलेंगी, जिसको कहते हैं जन्माष्टमी कृष्ण के बाल रूप राधा कृष्ण का नहीं, होगा। नहीं, सुनो मेरी जे- बात, जैसे कृष्ण सतयुग में पहला प्रिंस होगा, पहला राजकुमार। सबसे पहले सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म होगा, राधा और श्री भाई कृष्ण, लोगों मत देख रहा हूँ। देखो, श्री कृष्ण हाँ। का जन्म होगा। और बाल रूप राधा कृष्ण का होगा। शास्त्रों में क्या होगा? शास्त्रों में शादी नहीं बताई कृष्ण की, बताई नहीं बताई है ना। तो लक्ष्मी राधा कृष्ण जब बाल रूप होगा ना, और जब राधा कृष्ण स्वयंवर पे बैठेंगे तब लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का कभी बाल रूप नहीं देखा, किसी माता पिता नहीं देखने को। बाल रूप राधा कृष्ण का वो होगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे शिव को पाना है तो उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु तो आपने बना रखा है ना। अरे सुनो, गुरु है। जैसे किसी अब ने इन नहीं गुरु बना से- रखा। अब इन गुरुओं से ऊपर कौन है? वो परमात्मा है ना। जैसे किसी ने गुरु नहीं बना रखा है, हाँ, तो वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हाँ, जैसे उसको बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट परमात्मा से उसको ही गुरु बनाओ ना। हाँ वही पूछ रहा हूँ बना मैं। रखा तो अच्छी बात है। जैसे नहीं बना हम रखा हो गुरु तो की- भी अच्छी बात देखो है। हम आपके गुरु की निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने भी गुरु बनाए थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने नहीं। गुरु बनाए, हमने भी बनाए भक्ति में। नहीं। तो आप भक्ति कर रहे हाँ, हैं तो ना, वो ठीक है, तो लेकिन हमने भी आप बनाए थे। अजी आप ये कहना चाह रहे हो कि गुरु बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो और भी अच्छी बात है। हाँ। जिसने किसी ने नहीं बनाया ना, हाँ। और डाइट उसको ही गुरु बना लो ना। गुरुओं को गुरु सत्य गुरु। आपने गुरु किसकी, कहा- एक बात बताओ भाई साहब, गुरु किसकी साधना कर रहे हैं? उसी की कर रहे हैं ना। बिल्कुल उसी की उसी करनी। का कर रहे हैं ना। और वही हमें मिल गया तो हमें साधना करने की तो जरूरत। पता कैसे चलेगा? वो वही है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? पता जब आप कोशिश नहीं करोगे, जैसे आप एक मंजिल नहीं चढ़ोगे, एक ही मंजिल तो ऊपर कैसे पहुंच जाओगे बताओ? पहले आपको, जैसे मैंने आपसे कही ना कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो पहले छोटे बच्चे होते हैं ना जो बैठना सीखते हैं, बहुत पहले तो बैठना ही सीखते हैं। उसके बाद नारियल लेना। मैं 2-3 सवाल पूछूं आपसे। आप पूछो। पहला सवाल तो ये है कि जहाँ से ये ब्रह्म कुमारी पंथ चला है, उनका क्या नाम है? देखो, अगर ब्रह्मा कुमारी की बात सुनोगे ना आप,
तुम्हारी आंखों में आंसू आ अरे गए। तो एक बार बताओ तो बताओ सही। तो हम जानना चाहते हैं। नहीं जाने उनकी जीवन कहानी है ना। नहीं, हाँ। आप जो 7 दिन का कोर्स करोगे ना उसमें अरे- उनकी जीवन कहानी आएगी अरे मैं बताऊं आपको, ना। और जो कृष्ण की आत्मा है ना, जो ब्रह्मा के अंदर वो कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण के पूरे 84 जन्म, 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता 84 में। जन्म कृष्ण के 84 जन्म काहे में वैसे? सुनो मेरी, 8 जन्म कृष्ण की आत्मा तो चली आ रही है। तो हर जैसे जन्म में 8वां जन्म की जन्माष्टमी, अरे- 8वां जन्म की कृष्ण की 8वां जन्म की जन्माष्टमी, और 9वां जन्म कहाँ हुआ? रामनवमी त्रेता में हुआ का नहीं हुआ? तो वो कृष्ण की आत्मा ही नहीं, तो जैसे कृष्ण की जो जन्म हुए तो हर जन्म में वो मनुष्य ही बने या देवता बने? अरे त्रेता तक तो देवता बने, त्रेता बाद मतलब- मनुष्य बन में लगे। मतलब द्वापर मर- में, मतलब- द्वापर में तो हम ही पूज और हम ही पुजारी बन नहीं गए। मतलब कृष्ण जी मर गए, फिर दोबारा कृष्ण बन गए, फिर मर गए, फिर कृष्ण बन गए। मरते नहीं सतयुग में, तो- उसको सतयुग को अमर लोक भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अरे ना तो हर जब- हर देवता की आयु अरे तो 150 वर्ष दीदी होती एक है। बात तो हर बताओ। देवता की आयु 150 वर्ष होती है। 150 वर्ष अरे से तो पहले वहाँ दीदी- कोई शरीर अरे नहीं तो छोड़ता। 150 बरस बाद में तो सुनो मेरी मरता है। बात, वहाँ पे क्या करते हैं कि माँ हमें शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार हो जाते हैं। माँ जब हम शरीर छोड़ते दीदी हैं माँ बाजे मैं तो बजते हैं, बाजा बजते हैं। शॉर्टकट सुनो, में आपसे ये चाहता हूँ, जैसे आपने पुराने कपड़ा छोड़ दिए, ठीक है ना अरे मेरी वो बात, ठीक है आपकी और नए बात, पहन लिए, लेकिन- अब पुराने का दुख होगा आपको? नहीं होगा ना, नए की फिर खुशी होगी कि दीदी मैंने नए मैं कपड़े पहने। मैं तो केवल आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपकी बात पकड़ी मैंने तो सिर्फ, और मैंने ये सीखा है कि आपने मुझे ये कहा कि जब तक मैंने पहले गुरु नहीं बनाया था तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे नहीं, आगे गुरु तो बनाया कहाँ था जाना मैंने। है। सुनिए एक अरे मिनट, जिसने मेरी नहीं बात। बनाया उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे आगे तो कहाँ जाना है और मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, लेकिन अब मैंने पूर्णतः गुरु बना लिया, मुझे वो चीज अब मिल मुझे गई। एक बात बता दो आप, हाँ बोलिए। अब तो सब गुरु बना रहे हैं, छोटा बच्चा भी गुरु बना अरे रहा मैं तो आपकी बात कर रहा है। हूँ मेरी दीदी। बात नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, सुनो हाँ, मेरी हाँ, बात। बताओ। हाँ बोलिए। इससे पहले जैसे हम अपने आगे के जन्म में जाएं, हम्म। पहले तो इतने कोई गुरु नहीं बनाते थे। नहीं कैसे नहीं किसने बना थे? क्या बात हर कर रहे युग हो? में गुरु थे। सतयुग में गुरु थे, सत्युग कहाँ कब था? हमसे भी बहुत पहले 5500 साल से भी पहले सतयुग था। गुरु तो बना थे, लेकिन जो आज प्रथा चल रही है ना, गुरुओं की इतनी भीड़ हो रही तो है। जबकि तो प्रथा चल रही है, अगर उस समय जब गुरु से प्रथा की- नहीं होती ना तो आज गुरु प्रथा गुरु नहीं तो होती। राम ने, मान लो तो शास्त्रों में राम का भी बताया है। हाँ, तो राम जी ने गुरु का किया, बताया, कृष्ण सबका जी ने बता गुरु दो। किया। मैं वो बात नहीं कह रही, मेरी बात नहीं समझ रहे लेकिन आप। लेकिन देखो, सुनो, हाँ आपने जो बात बोली उसका वो देता हूँ कि आज कलयुग में बहुत गुरु बना रहे अरे- हैं। हाँ, मैं वही सतयुग में दशरथ ने वाल्मीकि को गुरु बनाया। हाँ, उसके गिने बाद चुने भी में की बात राम कर रही जी है, ने गिने चुने नहीं सुनिए बनाते थे। अरे सुनिए गिने राम चुने जी गुरुकुल ने चलते थे दीदी उस समय। हैं? उस समय अरे गुरुकुल मैं गुरु मैं यूँ नहीं कह रही बनाते, मैं यूँ कह रही हूँ इतने गुरु नहीं बनाते जो अब के गुरु की बात कर रही हूँ मैं। पहले इसलिए- गुरु ना, तो पहले ऐसे गुरु थे, सुनो मेरी बात, पहले ऐसे गुरु नहीं थे। पहले तो कैसे गुरु थे? साधना करने वाले जो जंगल और गुफाओं में रहते थे, पहले ऐसे गुरु थे। सुनो, और अब तो वो शहरों में घुस आए गुरु। अरे मेरी बात ये सारी बात छोड़ो, अपन को तो ये जानना है कि जैसे जहाँ से ब्रह्म कुमारी पंथ स्टार्ट हुआ, पहली नींव जिसने रखी उनका नाम क्या था? लेखराज देखो, जी। दादा सुनो, लेखराज हैं? हाँ। हाँ, लेखराज जी था उनका नाम। और देखो, जो वो- सुनार के परिवार सुनार के ज्वेलर्स के घर में उनका जन्म हुआ था। ज्वेलर्स तो खुद ही है, ज्वेलर्स घर में उनके पिताजी एक गामड़े में रहते, सुनो मेरी बात, और उनके पिताजी टीचर थे, है ना। और जैसे ही दादा लेखराज का जन्म हुआ, लेखराज का जन्म हुआ तो 2-4 साल पीछे उनकी माँ ने शरीर छोड़ी, और उसके बाद जैसे थोड़े बड़े हुए 10-12 साल के, तो उनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया, और वो अकेले थे। तो वो अपने जैसे ताऊ के लड़के की दुकान पर, अनाज की दुकान थी, उस पर रहने लग गए। तो वो आत्मा तो किसकी है उसके अंदर? दादा लेखराज के अंदर श्री कृष्ण की आत्मा थी। तो दिव्यता, मधुरता, सारे गुण उनके अंदर थे। जैसे कोई नाज लेने आता था तो पैसे कम होते थे तो दे देते, कोई बात नहीं ले जा, कोई कहते मेरे पास कुछ नहीं, कोई दे देते। तो उनके भाई ने उनको देख लिया कि मेरे चौपट कर देगा, मान के भाई तेरे दोनों जोड़े हाथ, तू कुछ और धंधो कर ले, और तू भाई मेरी दुकान है तो छोड़ दे, तो मेरे पट्ट कर देगा। तो फिर वो बम्बई गई थी। बम्बई में उन्हें हीरा जवाहरत का काम सिखाते, और थोड़े समय के अंदर ही वो बहुत बड़े जॉनी बन गए, जिनकी 3 जगह बिजनेस थी, कलकत्ता, हैदराबाद और कलकत्ता, हैदराबाद फिर और आध्यात्मिक बात बताओ। बॉम्बे में। आध्यात्मिक बात बताओ। अब वही तो बताए, आपके जीवन कहानी बताओ, आप जीवन कहानी। जीवन कहानी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो आध्यात्मिक क्या बताते हैं? आध्यात्मिक ये कि उनको ये प्रेरणा कैसे हुई कि भाई शिव की ही आराधना आप करनी सुनो, चाहिए। वो उसने अपने जीवन में 12 गुरु बनाए, दादा लेखराज। वो उनके ना शादी करी, उनकी पत्नी का नाम जसोदा था, उनके 5 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बेटी 2 बेटा, 4 बच्चे हुए थे उनके, है ना।
और बच्चों को भी बहुत अच्छी पालना, मतलब उनको लखी बाबू कहते थे, जो वो बा जमाने में आज से 88-89 साल पहले राजा महाराजन को जमाने, तो भी इनकी जवाहरात राजा महाराजन के ज़माने में उनके वहाँ से जाती थी। तो आज राजा महाराजा भी जाते थे तो राजा महाराज भी कहते कि लकी बाबू, राजा में जो गुण पाए जाते वो सब तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर नहीं थे गुण। राजा बनने लगा तो भगवान ने गलती कर दी, आपको छोड़ के हमको राजा बना दिया। और राजा लकी बाबू के मारे अपनी दरबार को भी जैसे नहीं आगे पहुँचते, कभी लेट हो गए मान लो तो रोक देते थे कि जब तक लकी बाबू ने दरबार चालू किया। ऐसे उनके अंदर गुण थे लकी बाबू। सुनो मेरी बात, तो उनको साक्षात्कार होते थे। साक्षात्कार बोले तो साक्षात्कार होते, जैसे अभी मैंने भक्ति बहुत ज़्यादा करी, मेरा इष्ट है, कोई को गणेश है, कोई को देवी है, अपने अपने इष्ट होते, कोई हनुमान जी इष्ट है, कोई को कोई इष्ट है। तो हम एक इष्ट की करते हैं ना, तो जो सब बहुत उसमें लवलीन हो जाते हैं, तो वो फिर साक्षात्कार करते हैं परमात्मा। जो निराकार है वो वो देवी देवताओं के द्वारा साक्षात्कार, जिसकी हम भक्ति करते हैं उनके ही साक्षात्कार कराते हैं। अच्छा, अपन जैसे जिस भी देवी देवता की भक्ति, हाँ। तो लेखराज जी देवी देवता की भक्ति करते थे, दादा लेखराज नारायण की भक्ति करते थे। नारायण की जो आप लगा रहे हाँ, इस नारायण की भक्ति, वो पॉकेट में नारायण का चित्र रखते थे, अपनी गद्दी के नीचे नारायण का चित्र रखते थे, गीता तो उनके मतलब गीता उनके हाथ में रहती थी हमेशा। उनको नारायण का चित्र कहाँ से मिला? भक्ति में नारायण के चित्र नहीं होते? मतलब किसी ने तो बताई होगी कि नारायण की भक्ति कर, तभी तो नारायण को ध्याया एक उन्होंने। बात बता, मेरे को किसने बताई? तो कृष्ण की भक्ति कर। आपको बताया ना, जब 7 दिन का कोर्स करने के वहाँ बताए ना। वो भक्ति, वो तो ये बात की बात है, मैं तो भक्ति की बात कर रही हूँ। जैसे मेरा लगाव उसको कृष्ण से ज्यादा, अगर आप मुझे कोई बताया नहीं तो कृष्ण की भक्ति करके तू हनुमान जी की भक्ति कर। अगर वो तो आपका हिंदू परिवार में जन्म हुआ इसलिए, अगर आपका अमेरिका में जन्म हो जाता, सुनो अमेरिका या आपका अफगानिस्तान में जन्म हो जाता, मुस्लिम अमेरिका में, उन्होंने तो देवताओं को मानते ही नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, फिर वहाँ आप कैसे कृष्ण को ढूंढते? कौन को? ये जो नारायण की आप कह रहे हो कि बचपन से कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, तो मेरी बात सुनो ना, मैं आपको कह रही, भगवान भारत में ही आते हैं। पहली बात तो भगवान विदेशों में नहीं आता है, भगवान भारत में ही आते हैं। जैसे विनाश भी होगा ना तो सारे खंडों का विनाश, क्योंकि विदेश तो बॉम्बे से खत्म हुई, जो मिसालें बना कर रखी धरने को नहीं चलेंगी ये, और एक शहर एक साथ में नष्ट होगा, है कि नहीं? और भारत तो अविनाशी खंड है, इस खंड का विनाश, मनुष्य आत्मा सब चली जाएंगी लेकिन खंड का विनाश नहीं होगा। इस पे ही स्वर्गाम है। तो जब भारत भरपूर बनेगा, कोई कमी नहीं होगी। तो इस मतलब आप ये कहना चाह रहे हो हाँ, कि इस पृथ्वी पे से सारे मनुष्य चले जाएंगे, वो रह जाएंगे एडवांस पार्टी की आत्मा, एडवांस पार्टी जो संपूर्ण बन के कर्मातीत नष्ट हुआ हाँ। बन के जो आत्मा इस सृष्टि या ज्ञान में गई है, वो देवताओं को जन्म देने तक रुकेंगे, और जन्म दे के वो भी परमधाम चलेंगे, फिर वापिस स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, यहाँ से वो दिव्य आत्मा यहाँ से देवी देवताओं को जन्म देके वापस दिव्य धाम में चली जाएगी, और वापस स्वर्ग में आएगी। हाँ। और फिर स्वर्ग से वापस पृथ्वी पे आएगी। स्वर्ग पृथ्वी पे ही तो होगा। अच्छा, इसी दुनिया में तो होगा स्वर्ग। अच्छा, मतलब पृथ्वी पे आ जब नरक है ना, अब कलयुग, अब नरक है तो स्वर्ग ना है, और स्वर्ग है तो नरक ना है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता है, आप सोचे कि स्वर्ग ऊपर नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तक सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति होती है, इन आंखों से नहीं देखी जाती है। तो शरीर तो हमारे यही रह जाता है, और देवता तो शरीरधारी बताएं। मतलब आपके हिसाब से मोक्ष, कोई कुछ मोक्ष वगैरह कुछ नहीं होता है? मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा? भगवान लेके जाएगा ना, मोक्ष में तो लेके जाएगा। अरे तो वापस भी तो पृथ्वी पे लेके आ रहा है, आएंगे वापस, तो फिर मोक्ष कहाँ हुआ? तो मोक्ष में जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। फिर आप सोचो, सब मोक्ष में जाके बढ़ जाएंगे तो सृष्टि खत्म नहीं हो जाएगी? अरे तो सृष्टि की जिम्मेदारी क्या शिव बाबा ने ले रखी है? तो वो तो ड्रामा तो चलेगा, रिपीट होगा ना, जैसे रात से दिन होता है, दिन के बाद वो होता है, तो चलता रहता है। और शिव से आगे की भक्ति जैसे मान लो सत्युग है, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम के बाद फिर स्वर्ग आवेगा। और पीव की भक्ति करे तो है ना आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा? किसकी? कबीर साहब का नाम सुना है? कबीर का देखो, आना ही नहीं पड़ेगा, वहाँ से वहीं बैठे रहोगे। आप पसंद करोगे वहाँ रहना, परम धाम में रहना पसंद करोगे? क्यों, खराब जगह है क्या? कर्म मामा तो आपको क्या है, ना कर्म है ना धर्म है ना दुख सुख का कोई मरम है। नहीं तो खराब जगह है क्या? तो आप जाके नहीं, बाबा कहता है ना, एक वृक्ष है, आत्माओं का जो वृक्ष है, उसमें अपने अपने सेक्शन में जाके आत्मा बैठ जाती है जाकर के। वहाँ कोई दुख सुख की फीलिंग थोड़ी होती है। वहाँ जाना क्या अच्छा लगता है? वहाँ बैठना अच्छा लगेगा आपको? अरे तो फिर क्या, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वहाँ पे अगर सुख शांति नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ जाके शांति है, पर उसमें जब हम जो हमारे जन आत्मा में बिना शरीर के सोच समझे की शक्ति नहीं है कुछ भी। वहाँ कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। वहाँ पे सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर माँ में, सूक्ष्म लोक में, परम धाम में तो आत्मा ही आएगी। तो आत्मा परमात्मा, वहाँ शरीर, आत्मा शरीर नहीं है वहाँ ना। तो फिर शरीर नहीं है, जैसे आत्मा रहती है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है वहाँ पे। तो आत्मा किसमें रहती है? अब समझ में नहीं आ रही आपकी बात। जब आप यहाँ से जाते हो तो शरीर यहीं रह जाता है ना,
आत्मा ही तो जाती है शरीर में से। अरे तो आत्मा जाती है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर में जाती है ना। सूक्ष्म शरीर में जाती है तो वो तो सूक्ष्म वतन तक ही देता है, उसके बाद उस सूक्ष्म शरीर को छोड़ देती है, तो परम धाम चली जाती है। तो परम धाम, क्योंकि सूक्ष्म जो हम जाएंगे ना, सूक्ष्म शरीर में ही धर्मराज के साथ हिसाब किताब अरे जो तो हमारा आकारी रूप में। अरे तो बहन जी, आवागमन कहाँ मिटा? आवागमन तो मिटना ही नहीं है। हाँ, मिटता है, नहीं मिटता, यही बात, सौभाग्य की यही बात है, आवागमन मिटता है। कबीर साहब के भजन सुने? नहीं, देखो मैं नहीं, तो सुनो मेरी बात। अरे मैं तो देखो, मैं किसी के सुनना नहीं चाहती, न्यू नहीं सुनना चाहती, मैं न्यू नहीं सुनना चाहती। आप सुनना नहीं चाहते? मैं न्यू नहीं सुनना चाहती कि सारी चीज मैंने सुन रखी। नहीं, आपने सुन नहीं रखी, आप सुनना नहीं चाहते हो क्योंकि आप अपने आप को सबसे बड़ा मान रहे हो। नहीं, ये भी बात नहीं, ये भी बात नहीं, बड़ा नहीं। देखो आप जब सुनो के मनसा वाचा करना, सुनो मेरी बात, मन वचन और कर्म। अरे मोक्ष, सुनो, आप कहते हो मोक्ष, सुनो, आप ये कहते हो कि मोक्ष होता ही नहीं है। मोक्ष तो होता है, लेकिन आना तो पड़ता है वहां से। तो फिर मोक्ष क्या हुआ? तो मोक्ष तो है, उसी तो मोक्ष का मतलब होता है कि ना आना ना जाना। ऐसे तो होता ही नहीं भाई साहब। होता है नहीं। क्योंकि आपको यहीं तक का ज्ञान है। ऐसा जरूर हो सकता है, जैसे परम धाम है ना, ये सृष्टि ही 5000 वर्ष की, मेरी बात सुनो, 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता, 1250 वर्ष का द्वापर, 1250 से कल। नहीं तो ये 5000, सुनो मेरी बात, 5000 वर्ष। आप गीता की बात कर रहे हो, गीता की मान नहीं रहे हो आप। गीता की, मैं इस गीता की बात नहीं कर रही, मैं उसकी जो परमात्मा डायरेक्ट गीता सुना रहे हैं। हाँ, तो डायरेक्ट गीता जो सुनाई है, सुनो जो डायरेक्ट गीता सुनाई है, उसके दूसरे अध्याय में क्या बोला उन्होंने? जो डायरेक्ट गीता है उसमें जो भगवान सुना रहे हैं ना, जो मुरली, वो ही सच्ची गीता है। जो मुरली सुना रहे हैं ना, वो ही सच्ची गीता। तो ये भगवत गीता और ये सत्यनारायण बना, उस सत्यनारायण की सत्य कथा है, वो अमर कथा भी है। कौन है? सत्यनारायण। फिर शिव कौन है? अब तुम्हें यही ना समझ पा रहे, बहुत देर से इतनी बात हो गई। तो शिव और ये दोनों अलग है ना? और क्या, ये देवता है, ये परमात्मा है। सही है, ये तो देवता है। चलो बहुत अच्छी बात है दीदी, हम ज्वाइन करेंगे। नहीं भाई साहब, मैं आपसे नहीं कहती, और आप कह रहे हैं ना कि अपने को बड़े मानते, ऐसी बात नहीं, बड़े की बात नहीं है। आप किसी का ज्ञान नहीं सुनना चाहते। हाँ, आपने कहा ना किसी का सुनना नहीं, तो आप सुनना नहीं चाहते, सुनना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपको सुनोगे तुमने, मैं सुनती सब क्या हूँ, फिर मैं डिस्कस करती हूँ कौन सही है कौन गलत। ऐसी बात नहीं है, मैंने भक्ति में भी बहुत सुना, अब भी सुनती हूँ, मेरी बात सुनो। अरे पर जो मैं भगवान का जो ज्ञान सुन रही है ना भाई साहब, ऐसी बात भगवान जो अव्यक्त वाणी सुनेंगे ना, तुम सोच ही नहीं सकते कि इसको कोई मनुष्य लिख सकता है। अरे दीदी हम जानते हैं, लेकिन मैं तो ये कि प्रश्न पे अटक गया आपके पे। आपको जिस चीज की जरूरत थी, आपने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं अगले जन्म में कहाँ से आई और मुझे क्या करना है। तो मैंने बता तो दिया आपके लिए। कहाँ बता दिया? आप मुझे ये बताओ, आप पिछले जन्म में क्या थे? अरे सोने के आपने योग किया ना, पिछले जन्म में हम आसुरी गुण वाले थे। आपने योग किया है ना। अरे भगत जी, योग नहीं भगत जी, ऐसे नहीं बता। टॉपिक खत्म हो गया कि ये जब वहाँ जाते हैं शिवलोक में, वहाँ कुछ दिनों रहने के बाद में वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। आप आएंगे, ऐसी बात नहीं। हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, ठीक है ना। और वहाँ तो परम धाम में तो आत्मा पता है, हाँ रह सकती है पूरे कल्प, अरे पूरे कल्प रह सकती है, लेकिन 1-2 जन्म के लिए तो फिर भी आना, जब तक परम धाम खाली लिखा हुआ है कि जो। अरे भगत जी एक मिनट, अगर समुद्र है, समुद्र के अंदर अपन ने एक बाल्टी पानी डाल दिया तो उसी बाल्टी को वापस निकाल सकते हो आप? कौन सी? जो समुद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं? तो बस परमात्मा तो अथाह सागर है। हाँ, परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का हाँ, तो सागर, वो सागर है। आत्माओं का सागर नहीं है वो? भगवान ने आत्माओं का सागर। अरे आत्माओं का सागर नहीं है क्या वो? आत्माएं का तो सागर, शरीर का सागर थोड़ी, परमात्मा आत्माओं का सागर है ना। तो जब उस सागर में आत्मा रूपी बूंद गिर गई, ठीक है, तो क्या उसमें से वही बूंद वापस छाट के निकाल सकता है कोई? ये समझ में नहीं बैठी तुम्हारी बात। मैं यही कह रहा हूँ, आपको हमारी बात समझ में नहीं बैठी, क्योंकि हमारी जो ज्ञान है ना वो आपके लेवल से बहुत हाई है। मेरी बात सुनो, जैसे सागर में कितनी नदियों का पानी आता है? कितनी नदियों का पानी आता है? बहुत नदियों का। पर सागर अपनी लहरों से गंदगी को किनारे कर देता है और उसको आप समान बना देता है, पानी को क्या बना। बिल्कुल, ये वाणी हो गई ना। परमात्मा भी यही है, वो भी ज्ञान का सागर है। भगवान के पास भी हम जब जा सकते हैं जब उसके समान। एक बाप, सुनो, एक बाप और बेटा होता है। अगर बाप को, बच्चे को बाप के समान बनना है,
तो उनको गुण तो धारण करने पड़ेंगे। कर लिए, हैं? कर लिए, कभी- हो गया वो अरे समान। अरे तो परमात्मा का गुण सुनो, परमात्मा का गुण है कि वो दोबारा परमात्मा नहीं बन सकती। अरे जैसे मैं- एक बेटा अरे बाप बहन जी, नहीं बन सकता। सुनो, सुनो सुनो। मैं, एक बाप कभी बेटा नहीं बन सकता। आप यही धन्य हो मेरी आप माँ, यही बात है धन्य हो मेरी कि माँ। आप किसी की सुनना नहीं चाहते। बस बात यहाँ पे है। ठीक है, अब जब आप कह रहे हो कि परमात्मा अथाह सागर है, परमात्मा जन्म मरण में आता है, परमात्मा किसी की गर्भ में आता है? एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से अगर तुम वहीं बैठे रहेंगे ना, हाँ। तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? वो तो आपसे पूछेंगे। अरे तो आप कभी आत्मा मजा अरे के तो बैठ जाएंगे। सृष्टि का कोई बनानी ठेका कहाँ है? ठेका थोड़ी ले रखा है सृष्टि का, सृष्टि को वो तो ज्ञान खत्म ही करनी नहीं, वो है। आपका कोई ज्ञान ही नहीं है। ये तो यही तो बात यही तो है, बात है, यही तो यही ज्ञान बात है, है। ये तो कोई ज्ञान नहीं। यही तो ज्ञान है। नहीं, ऐसा नहीं। ये वो तो मोबाइल, मैं सुनना आपको- मेरी बात, ये मोबाइल मोटोरोला का है। भैया के पास में ओप्पो का फोन है, मैंने इसको तोड़ के इसको तोड़ के इधर कूट काट के साले को गर्म कर दिया। हाँ, हाँ। अब क्या उसमें से मोटो के पास निकल सकते हैं अलग? अरे बात वही होगी ना, बूंद समाई समुद्र में। अरे भाई साहब, जब बूंद समुद्र में समा गई हाँ। तो वो वापस कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती है। बताओ। एक बात बताओ तुम भी भाई हाँ, साहब, चीनी सागर- चीनी सुनो, चीनी को आपने हाँ। पानी में घोल दिया, दूध में घोल दिया, हाँ। वापस आप चीनी निकाल सकते हो नहीं उसमें से? निकाल सकते, फिर? है ना? पर हम जैसे हमने दूध को मीठा करना तो चीनी डालनी पड़ेगी ना। अरे वो एक अलग मैटर अरे है, वो परमात्मा- अलग क्रिया है। मुझे तो एक बात बता दो, हाँ। कि बाप और बेटा एक हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो हो सकते सकते हैं। हैं। नहीं मतलब ये मतलब समझ आए हाँ, बेटा बाप बिल्कुल, को हाँ, समझ आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपसे बहस नहीं करता। अरे अरे बहस बहस नहीं। नहीं कर रहे हैं हम, अच्छा बहस नहीं सुनो कर रहे सुनो, हैं। मैं मैं आपसे नहीं बहस दीदी, नहीं एक मेरी बात सुनो, बाप और बेटे का क्या देख रहे हो आप? शरीर है बाप और बेटे का ये देख रही हूँ, शरीर तो देख रही हूँ। शरीर ही देख रहे ना हो। कि अब सुनो भगवान सुनो, सर्वव्यापी अरे है। एक आप मिनट कहते हैं ना दीदी, भगवान सर्वव्यापी है। दीदी एक मिनट अगर भगवान सर्वव्यापी होता है, अरे दीदी सबके अंदर दीदी भगवान एक होगा। मेरी बात सुनो, जब दोनों बाप और बेटे का दो शरीर है, ठीक है ना, दोनों का मर्डर हो गया, हाँ। या दोनों ने शरीर छोड़ दिया, हाँ। दोनों की मृत्यु हो गई, हाँ। अब बताओ कि दोनों की जो बाप और बेटे में थे वो दोनों निकल गए, अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों अंतर है, पर उनके कर्म के हिसाब से तो पाठ तो अलग अलग है उनका। अरे बात तो दोनों का जब ये दो जैसे सुनो, कर्म थोड़ी बाप बेटा एक नहीं। मटके ये का तो पानी, कर्म एक किसने एक किया? एक शरीर मटके ने किया एक ना। एक मटके का भैया, पानी। एक बात बताओ। अरे सुनो दीदी, मैं एक तुम परम धाम में बैठ जाती, मेरी बात सुनो। आप अगर भगवान सर्वव्यापी होते हैं, भगवान सबके अंदर होते, ठीक है ना? एक मेरा एक क्वेश्चन। जनसंख्या कम होनी चाहिए, फिर बढ़ती हो रही है। मेरी बात सुनो, फिर बढ़ती हो रही है, बढ़नी नहीं चाहिए थी, कम होनी ये चाहिए। अरे ये तो आप बताओ हाँ, कि हाँ, मनुष्य का शरीर मनुष्य में आ रहा था, ठीक है ना, तो अगर 100 मनुष्य हैं तो 100 ही रहने चाहिए ना, बढ़ क्यों रहे? जी, मनुष्य के शरीर में जैसे आपके 2 बच्चे हैं, हाँ हैं? आपके 2 अब या बात आप समझ नहीं पाएंगे कि परमधाम में जो आत्मा है वो नंबरवार सब आत्मा श्रेष्ठ है। अरे जब जैसे सत्युग सुनो में ना, सुनो, सब भाई अरे साहब, पृथ्वी के ऊपर आपने- मेरी सुनो, बात- एक मेरे को सवाल का जवाब दो, एक पृथ्वी के ऊपर मेरे 100 से आप 100 बात कर दो पहले, ठीक है ना? आप मैं स्टॉप कर दो, क्योंकि ये बात आप 7 दिन का कोर्स कर पाए, है ना? ठीक है, उसके आप मेरा फोन नंबर ले जाओ, ठीक ठीक है ना? आप 7 दिन का कोर्स करने फिर मेरे से बात कर।